दोस्तों मैं पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की 6 बड़ी वजूहत आज आपके सामने पेश करूंगा, जिसके बाद आपको समझने में आसानी हो जाएगी भाई साहब पाकिस्तान इस वक्त जिस तबाही के दहाने पे खड़ा है क्रिकेट के अंदर, उसकी वजह क्या है। और ये तमाम जो वजूहत है आपस में इंटरकनेक्टेड है और इसी की वजह से पाकिस्तान 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए से भी हारा, 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से भी हारा, न्यूजीलैंड की सी टीम से अपने घर में भी हारा, न्यूजीलैंड की सी टीम से उनके घर में भी हार रहे हैं, बांग्लादेश से अपने घर में क्लीन स्वीप भी हुआ, जिम्बाब्वे से भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, आयरलैंड से भी करना पड़ा, इवन के चैंपियंस ट्रॉफी जो अपने घर का टूर्नामेंट था उसमें भी जिल्लत में शिकस्त का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा। लेकिन जो 6 वजूहत हैं ये दुनिया के किसी भी बोर्ड क्रिकेट बोर्ड में होगी, तबाही इसी तरह की होगी। अब मैं स्टार्ट करता हूं पहले पॉइंट से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जी हां, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशिया के अंदर श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर इंडिया हो, इन तमाम ममालिक के अंदर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं बोर्ड्स में, जो कि खुली खिलाफ वर्जी है आईसीसी के रूल्स की। अगर मैं बात करूं इंडियन बोर्ड के जे शाह की, वो भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी, वो वहां से जाकर सीधा आईसीसी चेयरमैन भी बन गया, लेकिन कोई ब्रीच ऑफ पॉलिसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। जबकि श्रीलंका को थोड़ा फेस करना पड़ा, थोड़ी देर बैन भी लगा श्रीलंका क्रिकेट पे, लेकिन फिर वापसी होगी। ये खुली तजाद है कि पाकिस्तान में भी होता है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, इंडिया में भी हर जगह हो रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हर गवर्नमेंट के जाने के साथ पाकिस्तान का बोर्ड का चेयरमैन चेंज होता है, यानी कि पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट चेंज होता है तो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन चेंज हो जाता है, इवन के तमाम इदारों के हेड ऑफ स्टेट चेंज होते नजर आते हैं, जिस वजह से तरक्की का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। अब जब हेड ऑफ स्टेट चेंज होता है तो उसके बाद पीसीबी का हेड ऑफ चेंज हो गया, चेयरमैन चेंज होता है, भाई वो अपनी टीम लेके आने की कोशिश करता है, सिलेक्टर्स भी बदल जाते हैं, कोचेस भी बदल जाते हैं, कप्तान भी बदल जाते हैं, इवन के टीम में भी तब्दीलियां हो जाती हैं। तो भाई जब पिछले 5 सालों में अगर उठा के देखेंगे तो आपने कितने कोचेस चेंज किए हैं, कितने सिलेक्टर्स चेंज कर चुके हैं, कितने कप्तान चेंज कर चुके हैं, कितनी टीम में चेंजेस आई है, कितने ओपनर्स आप चेंज कर चुके हैं और कितने ही कप्तानों को और कितने प्लेयर्स को डेब्यू करवा चुके हैं, इवन के कितने चेयरमैन ऑफ बोर्ड्स जो वो चेंज हो चुके हैं। ये एक लंबी फहरिस्त है 5 सालों की। पूरी दुनिया क्रिकेट में इतने चेयरमैन, इतने कोचेस, इतने कप्तान, इतने सिलेक्टर्स नहीं बदले जितने पाकिस्तान में बदले हैं। यह शर्मनाक बात है। जब इस तरह का सेटअप अगर ऑस्ट्रेलिया को भी मिलेगा ना तो भाई वो भी तबाह हो जाएगी, अगर न्यूजीलैंड को मिलेगा ना वो भी तबाह हो जाएगी, इवन के इंडिया को भी मिलेगा ना वो भी तबाह हो जाएंगे। इंडिया की लक ये है कि उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है पिछले 15 सालों से, मतलब 3 गवर्नमेंट सेम ही पार्टी कर रही है। इस वजह से जे शाह ने अपना टेन्योर बहुत लंबा गुजारा है। वो एक पॉलिसी को जो लेके चले हैं उसको स्ट्रेटली लेके चलते जा रहे हैं, जो कोचेस लगे हैं उनको लेके चलते जा रहे हैं, जो बोर्ड के अंदर सेटअप है वो एक जैसी मोमेंटम में चलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए वहां पर स्टेबिलिटी के साथ प्रोग्रेस होती नजर आ रही है। जबकि पाकिस्तान पे दर पे चेंजेस का सामना कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की वजह है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है डोमेस्टिक, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट, अगर आप कंपैरिजन करेंगे बड़े मुल्कों के साथ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, ये तमाम लोगों का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ये बहुत सॉलिड है। न्यूजीलैंड जैसी टीम, यानी कि 5.5 मिलियन, वो 55 लाख की आबादी है न्यूजीलैंड की, और उनके पास 2 इस तरह की टीमें हैं जो आपकी तकरीबन 235 मिलियन की आबादी की टीम को वो धज्जियां उड़ा के रख दी है उसने। उनके पास प्लेयर पे प्लेयर है, आपके पास टीम नहीं पूरी हो रही कि कौन सा प्लेयर खिलाएं कि हमें कामयाबी मिल जाए, समझ नहीं आ रहा आपको। वजह डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। पाकिस्तान के डोमेस्टिक में जान नहीं है, ये नहीं कह सकते पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक में जान नहीं है। वजह यह है डेड पिचेस, डेड ग्राउंड्स, डेड फैसिलिटीज, डेड जो है आप जो है ना वो पे आउट करते हैं अपने प्लेयर्स को, मतलब स्टूपिड किस्म के डिसीजंस के बाद जो पुराने बाबे बैठे हुए हैं ना, जो दीमकें बैठी हुई हैं पीसीबी के अंदर, वो इंप्रूवमेंट नहीं आने दे रही। नए लोग आए, जिद्दत आए, नए तरीके से आए। आप इवन के कोई प्लेयर आपका इंजर्ड होता है, स्पेशली फास्ट बॉलर कोई इंजर्ड होता है, तो भाई साहब जब वो जाता है रिहैब के अंदर, वो वापस जब आता है वो पहले से बहुत बदतर हो जाता है, जबकि इंप्रूव होना चाहिए। जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे पास जसप्रीत बुमराह की है। वो उनका प्लेयर जब इंजर्ड होकर जाता है वो कुछ अर्सा बाहर रहता है, जब वापस आता है तो उनको 2-3 बड़े टूर्नामेंट जितवा दिए उसने। आपका शहनशाह अफरीदी इंजर्ड आपने खिला दिया 2022 वर्ल्ड कप में,
2023 में भी नसीम शाह इंजर्ड हुआ, वापस वैसा आ ही नहीं सका। तो ये एक लंबी फहरिस्त है। जब आपका कोई प्लेयर इंजर्ड होकर जाता है, आपके डोमेस्टिक में सिस्टम ही नहीं है, फैसिलिटीज ही नहीं है, प्लेयर्स जो हैं उनको इनसिक्योरिटीज इतनी ज्यादा है कि भाई वो सोचते हैं अगर हम पाकिस्तान नहीं खेलेंगे तो हमारा फ्यूचर क्या है। इंडिया का डोमेस्टिक का एक प्लेयर अगर एक पूरा सीजन खेलता है तो भाई वो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर कमा लेता है, और पाकिस्तान का कोई प्लेयर एक पूरा सीजन के पूरा साल भी खेल ले तो 25 लाख, ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, 25-30 लाख वो कमाता होगा पूरे साल में। ये मैं टॉप प्लेयर्स की बात कर रहा हूं पाकिस्तान डोमेस्टिक के। सिचुएशन वर्स्ट है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, पिचेस डेड हैं। अब पाकिस्तान की डेड पिचेस पे आप किस तरह की तैयारी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, न्यूजीलैंड टूर के लिए, आप ऑस्ट्रेलिया के बाद आप जो है इंग्लैंड टूर के लिए, साउथ अफ्रीका टूर के लिए किस तरह तैयारी कर सकते हैं डेड पिचेस के ऊपर। स्ट्रक्चर में तब्दीली लानी पड़ेगी, आपको टीम्स बढ़ानी पड़ेंगी, आपको पैसा फेंकना पड़ेगा, आपको इनवाइट करना पड़ेगा बड़े ब्रांड्स को जो आके आपके डोमेस्टिक के अंदर इन्वेस्ट करें, जो आके आपके जो ग्राउंड्स हैं उनको खरीदें, उसको डेवलप करें, वहां पर ड्रॉप इन पिचेस आई जाए, जो बाहर से मंगवाई जाए उसका ख्याल किया जाए। और आपको कोचेस भी लाने पड़ेंगे, प्रोफेशनल कोचेस। या तो पाकिस्तान के जो कोचेस हैं उनसे कहीं अपने लेवल इंक्रीज करें, उनका टाइम बाहर गुजारा जाए। प्लस जो आपकी प्लानिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है टीम के साथ। अंडर 19 की टीम आपके कितने दौरे करती है ऑस्ट्रेलिया की, अंडर 19 की टीम कितने दौरे करती है न्यूजीलैंड की, साउथ अफ्रीका की, इंग्लैंड की। आप कभी बांग्लादेश से खेल रहे होते हैं, आप कभी श्रीलंका से खेल रहे होते हैं, कभी आप जाके जिम्बाब्वे से खेल रहे होते हैं। इस तरह आप टीम नहीं खड़ी कर सकते। आपके डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए जब आपका प्लेयर ऊपर आता है तो उसको टाइम लगता है एडजस्ट होने में। फिर कहा जाता है इसको 15-20 मैचेस मिलने चाहिए, नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स एडजस्ट होने के लिए नहीं है। एक सीरीज के 3-4 मैचेस बहुत होते हैं। इंडिया ने आईपीएल करवाए, वहां जो कुछ भी हो रहा है, जहां जुआ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, भाई उन्होंने अपने प्लेयर्स का इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ जो गैप था डोमेस्टिक का वो खत्म कर दिया। आप अपनी पीएसएल को प्रॉपरली ब्रांड बना नहीं पा रहे, बनाया उसको लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे, उसे ग्रो नहीं उस तरह कर पा रहे। क्यों? क्वालिटी क्रिकेट नहीं है, वहां पर पैसा उस तरह नहीं आ रहा। पैसा इन्वॉल्व होगा, ब्रांड बड़े इन्वॉल्व होंगे तो आपको बड़े प्लेयर्स लाने में आसानी होगी, तब क्रिकेट की क्वालिटी मजीद इंक्रीज होगी। तो अपने डोमेस्टिक को, अपनी प्लानिंग्स को, अपनी ए टीम को, अपनी अंडर 19 को जब तक आप बाहर इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इन मुल्कों के बार बार दौरे नहीं करवाएंगे ना, तब तक आपकी आने वाली नई लॉट जो है ना उसमें चेंज नहीं आएगा। हम स्टार्ट से जो क्रिकेट देखते आ रहे हैं, हम यही देखते हैं। पाकिस्तान की टीम जो ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल कर रही है, बैटिंग लाइनअप न्यूजीलैंड में स्ट्रगल कर रही है, इंग्लैंड में स्ट्रगल कर रही है, जो है आप साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने कोई चेंज नहीं देखा इन 30-35-40 सालों की क्रिकेट में। अगर मैं रिकॉर्ड भी उठा के देखूं पीछे से तो भाई कोई डिफरेंस नजर नहीं आता पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में। वजह यह है कि पाकिस्तान की प्लानिंग नहीं है। इंडिया की जो बड़ी टीम कहीं खेलने जा रही होती है तो उनकी ए टीम जो है वहां पहले ही उस मुल्क में दौरा कर रही होती है, सीना कंट्रीज के अंदर, और जब भी उनको कोई लड़का इंजर्ड होता चाहिए होता है, वहीं से लड़का पिक करते हैं, वो खिलाते हैं, वो वहां पे एडजस्ट हुआ होता है। प्लानिंग है, पैसा लगा हुआ है, पैसा आपको लाना पड़ेगा। वैसे हम कहते हैं जी वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड्स हैं हम, लेकिन प्लानिंग कुछ नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। ये दोनों चीजों के बाद अब तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है हमारे प्लेयर्स का प्रोफेशनलिज्म। हमारे प्लेयर्स में प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है। वो समझते हैं हम पाकिस्तान लेवल पे आ गए हैं, बस खत्म होगी बात। यहां पे आके आपका प्रोफेशनलिज्म मजीद इंक्रीज होना चाहिए, अपनी डाइट को लेके, अपनी फिटनेस को लेके, अपने तमाम मामलात को लेके वो उनको ज्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए। पूरी दुनिया में इस वक्त एथलीट बनते जा रहे हैं क्रिकेटर्स, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बिरयानी ही नहीं छूट रही, निहारियां ही नहीं छूट रही। आपको अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से भी सीखना पड़ेगा। उनके लड़कों की फिटनेस लेवल आपके लड़कों से कहीं ज्यादा है, इसलिए अफगानिस्तान बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करता नजर आ रहा है। मैं कभी भी इस फेवर में नहीं रहा कि हमारे प्लेयर्स को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं उनको इंग्लिश आनी चाहिए। ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में जब आप कहीं जाकर कम्युनिकेट करने लगते हैं तो आप में हेजिटेशन आती है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा शैटर्ड होता है। ये जुबान की हद तक के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कोई कॉम्पिटेंस लेवल नहीं है इंग्लिश, लेकिन जुबान बोलने की हद तक इंपॉर्टेंट है।
आप में कॉम्पिटेंस होना चाहिए। यह चीज हम अंडर 19 से भी स्टार्ट कर सकते हैं लड़कों में। प्लानिंग, बात वही आती है। ये प्रोफेशनलिज्म खुद लड़के कितना इंप्रूव करते हैं, इन लड़कों ने खुद कितनी एफर्ट किया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ बोर्ड नहीं करेगा, बोर्ड 70% करेगा, 25% या 50% बोर्ड करेगा, 50% लड़कों का अपना रोल होना चाहिए। इनकी फिटनेस को चेक कीजिए। बाबर आजम ने बहुत बड़ा जुल्म किया, अपनी कप्तानी में फिटनेस की जो ट्रायल्स थे वो बंद करवा दिए। ये बहुत बड़ा जुल्म था पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में किया। ये 3 फैक्टर मैंने आपको बताया, ये तीसरा फैक्टर प्रोफेशनलिज्म का, प्लेयर्स का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलोंग साइड पहले 2 थे। अब मैं चलता हूं चौथे पॉइंट के ऊपर, हमारे एक्स क्रिकेटर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के एक्स क्रिकेटर्स क्या करते हैं, हमारे एक्स क्रिकेटर्स क्या करते हैं। आपको हमारे एक्स क्रिकेटर्स बैठे नजर आएंगे टीवी पे, कोई किसी चैनल पे बैठा हुआ है, कोई किसी चैनल पे बैठा हुआ है, कोई किसी चैनल पे बैठा हुआ है। दुनिया के एक्स क्रिकेटर्स या कमेंट्री कर रहे हैं, या कोचिंग कर रहे हैं, या घर बैठे हैं। हमारे क्रिकेटर्स मीडिया हाउसेस के साथ अटैच हैं। आपका काम ग्राउंड में है। ये जितनी बातें करते हैं, इनसे पूछा जाए जब इनको पीसीबी कोई रोल देना चाहे तो ये पैसों की क्या डिमांड करते हैं, इन्होंने पाकिस्तान को रिटर्न में क्या दिया है। इंडिया में देखें उनके एक्स क्रिकेटर्स किस तरह लाइन में लगे। ड्राविड को देखें, अंडर 19 के साथ कितनी देर लगा, फिर उसके बाद वो अपनी टीम के साथ भी अटैच हुआ के उसने इंप्रूवमेंट दी, उसने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। हमारे लड़के, भाई आपको बोर्ड बुलाता है नहीं बुलाता, आप खुद क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया, ये खुद मुंह से कहते हैं, तो भाई आप क्या पाकिस्तान को दे रहे हैं। क्यों पीसीबी का क्यों वेट किया जाता है, मुझे यह समझ नहीं आती। पीसीबी करता है या नहीं करता, भाई आप लोग खुद ग्राउंड्स में जाके किस तरह लड़के तैयार करें, यह भी इंपॉर्टेंट है। आपका काम नहीं है सिर्फ टीवी में बैठ के बातें कर लेना, और वो भी वो बातें जो आपने खुद नहीं परफॉर्म किया हुआ, वो नए लड़कों से एक्सपेक्ट करना और उन पे तनकीद करना। ये जितने भी 30 मार खान बैठते हैं ना बैट्समैन, मुझे बताएं ना, इन्होंने अपने अदवार में इन सीना कंट्रीज में कैसी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। 92 के बाद कौन सा बड़ा टूर्नामेंट था 2008 तक जो पाकिस्तान टीम जीती। 2008 के बाद फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी मिलती है आपको। तो जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, इनके रवैये तब्दील होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका फील्ड में आना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अगर यह समझते हैं ना हमारी इज्जत है या नहीं है, तो फिर क्रिकेट पाकिस्तान की तबाही में ही जाएगी। आप काम करेंगे, आपको इज्जत मिल जाएगी, मान की इज्जत नहीं ली जाएगी, आपको करना पड़ेगा, तब ही आपको इज्जत मिलेगी, उसके बगैर आपको इज्जत नहीं मिलने वाली। एक्स क्रिकेटर्स के बाद अब प्लेयर्स पावर पे आता हूं। ये प्लेयर पावर्स जो है ना, ये भी पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की बहुत बड़ी वजह है। 92 में जो प्लेयर पावर थी ना, वो पाकिस्तान की फेवर में थी। इमरान खान ने जिस तरह पाकिस्तान को जितवाया था, खुद लड़के सिलेक्ट करके लेके गया था, बोर्ड के सामने खड़े होके इंजमाम को मांग के लेके गया था, वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए थे। यहां पर प्लेयर्स पावर क्या कर रही है कि एक कॉरपोरेशन बनी हुई है जो आपके लड़कों को डील कर रही है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स डील कर रही है, और वो प्लेयर पावर्स बन के बोर्ड के सामने खड़ी हो गई है। ये जो लड़के खुद को क्रिकेट से बड़ा समझने शुरू हो गए ना, ये बहुत बड़ी ब्लंडर है पाकिस्तान क्रिकेट का। बाबर समझता है कि मुझे सिखाने वाला ही कोई नहीं है दुनिया में, मैंने बहुत परफॉर्म कर लिया। उसको कोई बंदा बताने लगे तो वो कहता है भाई आपने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं। शहीनशाह अफरीदी, उसको कोई सिखाने लगे, वो भाई साहब खुद को क्रिकेट से बहुत बड़ा समझते हैं। ये लड़के जब तक खुद नीचे नहीं आएंगे ना, तब तक इनकी परफॉर्मेंस ऊपर नहीं जाएगी। इनके दिमाग इनके बहुत ऊपर जा चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में या दुनिया की किसी भी लीग में या क्रिकेट के अंदर, जब तक क्रिकेटर अपने आप को नीचे समझता है ना कि मुझसे ऊपर बहुत हैं जिनको क्रिकेट आती है, जो समझते हैं, तब तक लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। जब आप समझते हैं ना मुझे सब कुछ आ गया,
तब आपका लर्निंग प्रोसेस रुक जाता है और उसके बाद आपका जवाल शुरू हो जाता है। यही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है। पाकिस्तान की टीम के लड़के अब यह समझना शुरू हो गए थे कि शायद हमें सब कुछ आ गया, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कितने एक्स क्रिकेटर्स को आप लोगों ने कॉल किया है या कितने एक्स क्रिकेटर से राब्ता किया गया कि भाई ये मेरा मसला, इसको सॉर्ट आउट कीजिए। बाबर ने कितने प्लेयर से राब्ता किया है? जहीराबाद से किया, मियादाद से किया, किस इंतजाम से किया? मतलब वो तो आके रेगुलर जब मिल गए, हो गई बात तो हो गई। यूनुस खान से किया, मोहम्मद यूसुफ से किया, वो तो खुद आ गए ना टीम में। लेकिन टीम से पहले कितने लोगों के साथ ट्रेनिंग सेशंस किए इन लोगों ने? हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉर्ट आउट करवाइए। विराट कोहली आज भी प्रॉब्लम आई, वो संजय बांगर के पास सीधा गया ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद वापसी पे कि मेरा ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगा। शहीनशाह अफरीदी भी इसी आकड़ में है, वो यही समझते हैं कि मैं क्रिकेट से बड़ा हूं। अभी जो स्टेटमेंट सुनने को मिली फहीम अशरफ से भी कि मैं इंडिविजुअल गोल पे नहीं हूं। भाई कौन है इंडिविजुअल गोल के ऊपर? सलमान अली आगा भी यही बात करता है, इंडिविजुअल गोल के ऊपर नहीं है, टीम के लिए खेल रहे हैं। ये अपनी परसेप्शन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। जो खेलता था अपने लिए, ये उसको जलील करने की कोशिश आज कर रहे हैं। यही उनके राउंड अबाउट में होते थे। वक्त बदलते टाइम नहीं लगता, इसलिए बहुत बेहतर है कि ये लड़के खुद को इस जो पावर गेम है ना उससे बाहर निकाल लें कि कप्तानी मुझे मिल जाए या मुझे सब कुछ आता है। ये इन चीजों से अगर बाहर निकलेंगे तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा रिवाइव होना शुरू हो जाए। और आखिरी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ये पाकिस्तान क्रिकेट में भी तबाही की बहुत बड़ी वजह है। मुझे सब आता है, ये जो मसला है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का मसला है। ये वहाब रियाज साहब कभी स्पोर्ट्स डायरेक्टर होते हैं, कभी पाकिस्तान टीम के सीनियर चेयरमैन मैनेजर होते हैं, कभी ये जो है और किसी पोस्ट पे होते हैं बोर्ड की। मेरी समझ में नहीं आता कि हम स्पेशलिस्ट क्यों नहीं रखते। आकिब जवेद सिलेक्टर बना, उसे कोचिंग भी चाहिए थी। ये जो गेम चलती है ना, ये क्रिकेट की तबाही की वजह है। चेयरमैन हो, अगर वो राइट पर्सन नहीं है उस राइट जॉब के लिए, तो तबाही होगी। अब वो चेयरमैन खुद कहता है मुझे क्रिकेट का कुछ नहीं पता, मैं एक्स क्रिकेटर्स को बुलाता हूं, मुझे बताएं आगे क्या करना चाहिए। इसका मतलब है वो राइट पर्सन नहीं है इस जॉब के लिए। अगर एक कप्तान राइट पर्सन नहीं है कप्तानी के लिए, तो क्रिकेट तो तबाह होगी। मैं बाबर की कप्तानी के बिल्कुल हक में नहीं हूं, मैंने उसको बहुत ही बिलो एवरेज कप्तान पाया। लेकिन रिजवान से जो एक्सपेक्टेशन थी, अभी वो भी बिलो एवरेज चल रहा है। तो पाकिस्तान के पास मुझे भी कोई कप्तान नजर नहीं आ रहा। सलमान अली आगा की बात कीजिए, मुझे नहीं भी लगा उसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा कोई चीज नजर आई हो मुझे। अभी थोड़ी देर उसने कप्तानी की है। शहीनशाह अफरीदी भी मुझे एवरेज लगा। तो ओवरऑल अभी पाकिस्तान की टीम में मुझे कोई कप्तान नजर नहीं आ रहा। जो लीडर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही के बहुत बड़े सबब हैं। अगर पाकिस्तान इन 6 पॉइंट्स पे काम करती है, ये बहुत एलेबोरेट हो सकते हैं अभी भी, लेकिन मैंने लिमिटेड करके कोशिश किया कि वीडियो बहुत लंबी ना बने। कोशिश यही करता हूं कि इसको लिमिट को स्क्वीज करता जाऊं ताकि बहुत लंबी वीडियो ना बने। लेकिन इन 6 पॉइंट्स पर जब तक पाकिस्तान क्रिकेट काम नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा रिवाइव नहीं होगी। आपकी राय में कौन से मजीद पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की वजूहात हैं? कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।